हेलो बच्चों। तो आप लोग को चेन रूल का पार्ट 2 में स्वागत है। आई होप कि आप लोग पार्ट 1 देख लिया होगा, क्योंकि पार्ट 2 उसका एक कंटिन्यूएशन है। अब पार्ट 1 में मैं बताया था, अगर एक फंक्शन y u का ऊपर डिपेंड करता है और u x का ऊपर डिपेंड करता है तो dy बाई dx क्या होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स भी 4 हम दिए थे। आज हम क्या करेंगे ना, y डिपेंड्स अपॉन u और u डिपेंड्स अपॉन और एक फंक्शन v एंड देन v डिपेंड्स अपॉन x। तो आप सोचिए, तो यहां पर दो फंक्शन बीच में आ रहे हैं। लास्ट क्लास में जब चेन रूल पार्ट 1 में क्या बताया था ना, y u का ऊपर डिपेंड करता है, u x का ऊपर डिपेंड करता है। आज क्या बता रहा हूं ना, y u का ऊपर डिपेंड करता है, u v का ऊपर डिपेंड करता है और v x का ऊपर डिपेंड करता है। तो तब आपको अगर y को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x में पूछा जाए तो आपको ऐसा लिखेंगे ना, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dx। तो आप देखिए ये dy बाई dx इसको तीन तरह से लिखा गया। इसका एग्जाम्पल के लिए हम कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल तैयार किए हुए हैं। आई होप वो आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, इफ y इक्वल टू साइन रूट ओवर ऑफ x and its whole root, then dy by dx क्या है, इक्वल टू व्हाट। तो बेटा यहां पर मैं बताया था रूट ओवर ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। कौन सा फॉर्मूला में, ये फ्लैश पॉइंट्स में बताया था। इसको आगे रखते हुए ऐसे टाइप का फंक्शन को कि कैसे आप ऐसे टाइप का फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाओगे, उसीलिए ए वाला फ्लैश पॉइंट्स दिया था। लेकिन ए वाला फ्लैश पॉइंट्स यहां से आता है, ए फॉर्मूला से आप इसको डिराइव कर सकते हो। x का पावर हाफ रखो, x का पावर हाफ रखने से ए वाला आपको नजर आएगा, उसका डिफरेंशिएशन ए फॉर्मूला में। तो वो तो पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन का, उसके बारे में ज्यादा हम बोलने वाले नहीं है। तो क्या बोलने वाले हैं ना, अगर y इक्वल टू साइन रूट एक्स का होल रूट ओवर है तो dy बाई dx क्या होगा। तो आंसर में गिवन y इक्वल टू साइन रूट ओवर ऑफ x का होल रूट। अब dy बाई dx जब आप इस तरफ लिखेंगे तो उस तरफ भी d बाई dx लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ साइन रूट ओवर ऑफ एक्स, ऐसा। अब सोचिए इसको ए वाला फंक्शन किसका ऊपर डिपेंड करता है ना, ए अंदर का ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ए अंदर के साथ डेरिवेटिव करूं तो ए वाला ऐसा फॉर्म को आएगा। तो इसका रिजल्ट जो था वो वाला पहले आप लिख दोगे। ओके, सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाला पहले इसके साथ आप डिफरेंशिएशन करोगे। जब इसके साथ डिफरेंशिएशन करोगे ए बन जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ साइन रूट एक्स। ये अंदर के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो, लेकिन इसके साथ तो डिफरेंशिएशन नहीं था, एक्स के साथ था, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट ओवर ऑफ एक्स। ये जो एडजस्टमेंट यहां तक हुआ है, पहला ये वाला हो गया, फिर ये वाला लिखा गया है। लेकिन यहां साइन रूट एक्स को आप एक्स के साथ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या हेल्प लेना पड़ेगा ना, रूट एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रूट एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करने से ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो डी बाई डी रूट एक्स ऑफ साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स देगा। तो वही 1/2 रूट अंडर साइन रूट ओवर ऑफ एक्स हो गया जो था पहले से, और ये साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस रूट एक्स। कैसे हुआ ना, रूट एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करते हुआ। अब रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करने के बाद आप एडजस्टमेंट के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखोगे। तो ए है चेन रूल 3 वे। सो नाउ यू गॉट cos root over of x
बाई 2 रूट अंडर साइन रूट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस पॉइंट्स में दिया गया है। मैं ये सब आपके हेल्प के लिए लिख के रखा हूं, ओनली दिस पार्ट में आपको समझा रहा हूं ताकि कोई भी फॉलो अप हो तो आप तुरंत उसको देख पाए, उसीलिए इतना पार्ट नहीं आपके लिए लिख रहा हूं। सो नाउ ए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो गया 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स। तो देयरफॉर आपको dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स बन गया cos रूट ओवर ऑफ एक्स बाई 4 रूट अंडर एक्स भी ये रूट के अंदर चला जाएगा x साइन रूट एक्स, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो ये वाला x साइन रूट एक्स हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, दो ठो रूट ऐसा भी लिख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग चलते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन साइन ए एक्स प्लस बी क्या होता है ना, आपको साइन ए एक्स प्लस बी के साथ डेरिवेटिव करोगे तो ए आ जाएगा 1 साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि आपको मालूम है एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, तो एल एन ऑफ दिस थिंग का डेरिवेटिव इसके साथ इतना देगा, लेकिन इसके साथ तो डेरिवेटिव नहीं था ना, x के साथ था, तो एडजस्ट करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी आप लिखोगे। अब साइन ए एक्स प्लस बी लिखने के बाद आप सोचिए ये किसका ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसको भी आप डी बाई डी एक्स नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे इसको ना, साइन ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, तो ए आपको देगा 1 साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको ए एक्स प्लस बी के साथ अगर आप डिफरेंशिएट किए तो वो आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ए एक्स प्लस बी के साथ डिफरेंशिएट नहीं था। अगर आप ए एक्स प्लस बी के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करके, तो ए जो हो गया ए आ गया cos थीटा बाई साइन थीटा कॉट ए एक्स प्लस बी हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी में आप ए एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे, बी का डेरिवेटिव लिखोगे, तो ए इंडिविजुअल हो जाएगा, प्लस है तो इंडिविजुअल हो जाने से ए एक्स का डेरिवेटिव ए देगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी कांस्टेंट है 0 होगा, तो फाइनली आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला ए कॉट ए एक्स प्लस बी। इससे भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हम कंसीडर करेंगे जरूर, एग्जाम्पल 3 इसके बाद उसमें देखिए। सो नाउ देखिए ये जो सेक रूट ऑफ दिस थिंग था, इधर डी वाई बाई डी एक्स लिखे तो डी बाई डी एक्स ऑफ इधर लिखना पड़ा, तो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 2x प्लस 1 को किसके साथ करेंगे, रूट अंडर, देखिए प्लस पॉइंट्स में रूट ओवर ऑफ x 1/2 रेट एक्स होगा, यही चीज यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल 1 था ये भी वही टाइप का एक एग्जाम्पल है। सो या इसको आप ये अंदर में जो रूट ओवर का अंदर में है उसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट ओवर के अंदर के साथ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इधर फॉर्मूला आंसर क्या होता है 1/2 रूट ओवर ऑफ x, तो ये हो जाएगा पहले 1/2 रूट अंडर सेक 2x प्लस 1, फिर सेक 2x प्लस 1 के साथ तो डेरिवेटिव नहीं था ये वाला, तो आप इसको एडजस्ट करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 2x प्लस 1 आपको करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 2x प्लस 1 को आप x के साथ फिर नहीं कर सकते, तो क्या इसके बाद 1/2 रूट अंडर सेक 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x, मतलब 2x प्लस 1 के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है।
सो sec 2x plus 1 into tan 2x plus 1, ये कैसे हुआ ना, आप 2x plus 1 के साथ डिफरेंशिएशन किए तो ही ऐसा आया। अब यहां 2x plus 1 का डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा ये जगह में, तो उसको यहां पर लिख रहा हूं dy by dx ऑफ 2x plus 1। अब ये दोनों ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया sec 2x plus 1 tan 2x plus 1 by 2 into root under sec 2x plus 1, फिर 2x plus 1 का डेरिवेटिव होगा 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट ओवर भी आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। देयरफॉर dy by dx ये हो गया sec 2x plus 1 tan 2x plus 1 upon रूट अंडर sec 2x plus 1। चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, ना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो। ये होता है dy by dx ऑफ sec 2x plus 1। यहां भी आपको 3 वे चेन रूल करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद एग्जाम्पल 4 को चलते हैं। तो नाउ यू सी, यहाँ पर एग्जाम्पल है y इक्वल टू 10 रूट ओवर ऑफ x प्लस e टू द पावर 3x, देन dy by dx क्या होगा। तो गिवन y है 10 रूट ओवर ऑफ x प्लस e टू द पावर 3x, और dy by dx जब आप करोगे तो यहां भी 10 रूट ओवर ऑफ x प्लस e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव होगा। अब यहां पर देखिए, एक इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरा इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी के साथ आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या करेंगे आप ना, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है देखिए, sec स्क्वायर x। तो आप यहां पर लिखोगे sec स्क्वायर रूट x प्लस e टू द पावर 3x, इसके साथ आप डिफरेंशिएशन किए। अब dy by dx ऑफ रूट ओवर ऑफ x प्लस e टू द पावर 3x। अब सोचिए यहां पर दो फंक्शन एडिशन होके रहा है, तो एक एक का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां आ जाएगा sec स्क्वायर रूट अंडर x प्लस e टू द पावर 3x, और ए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x हो जाएगा। सो ये जो दोनों आप लिखे, यहां पर एक एक करके उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया sec स्क्वायर रूट अंडर x प्लस ई टू द पावर 3x, और ये हो गया रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला में। लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहां पर इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको चेन रूल फिर से लगाना पड़ेगा। तो किसके साथ करोगे, 3x के साथ। तो e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर माने d3x लिखोगे तो वही e टू द पावर 3x होगा, क्योंकि ओके यहां पर 1/2 रूट x आ गया, या e टू द पावर 3x into d by dx ऑफ 3x आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 3x के साथ डिफरेंशिएशन होके ऐसा आया था। अब ये देखिए sec स्क्वायर रूट x प्लस e टू द पावर 3x, और ये हो गया 1/2 रूट x, और ये हो गया e टू द पावर 3x इंटू 3। वही वैल्यू हो गया dy by dx का वैल्यू। इधर लेफ्ट साइड में dy by dx था, उसको आप ये वाला लिख दीजिए sec स्क्वायर रूट x प्लस e टू द पावर 3x होल इंटू 3 e टू द पावर 3x प्लस 1/2 रूट x। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसको पहले, इसको पहले, उसको बाद में। एनीवे, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्पल 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 को हम लोग चलते हैं। तो नाउ अभी देखते हैं, इफ y इक्वल टू a रूट x होल रूट ओवर, देन dy by dx क्या होगा। ये एग्जाम्पल
आप लोग में से ही कोई एक ठो पूछा था। तो एनीवे ए रूट एक्स का होल रूट का, वैसे रूट ओवर का बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग आज सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी 3 वे चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो गिवन y इक्वल टू रूट अंडर ए रूट एक्स है, तो जब dy by dx लिखेंगे इधर भी वही चीज लिखेंगे, ए रूट अंडर एक्स का होल रूट। अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे ना, ए रूट ओवर एक्स के साथ इसको करोगे, क्योंकि होल रूट का अंदर जो है वो उसी का ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये इसका ऊपर डिपेंड करता है, रूट एक्स के अंदर जो है, तो इधर रूट ओवर के अंदर ये वाला है। तो अभी आपको दे देगा आपको आंसर क्या, 1/2 रूट ओवर ऑफ ए रूट एक्स। अब इसके साथ डेरिवेटिव किए तो ना ये वाला पाए, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए रूट एक्स। अच्छा ए रूट एक्स ए वाला एडजस्टमेंट हुआ, ए रूट एक्स को आप एक्स के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको वही रूट एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे आप, 1/2 रूट अंडर ए रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, याद कीजिए क्या होगा इसका फॉर्मूला, रूट एक्स के साथ करने से ए टू दी पावर एक्स है तो ए टू दी पावर एक्स से लेने, ए टू दी पावर एक्स को आप एक्स के साथ डिफरेंशिएट किए थे तो ये वाला पाए, इधर ए टू दी पावर रूट एक्स को रूट एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे ना, ए टू दी पावर रूट एक्स ln a, लेकिन रूट एक्स के साथ किए थे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स। देखिए कितना इजी में ये वाला बन रहा है। तो नाउ दैट इज ए टू दी पावर रूट एक्स ln a बाई 2 रूट अंडर ए रूट ओवर ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव ये क्या देगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव यहां पर लिखा हुआ है क्लास पॉइंट्स में 1/2, और इसको ही बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि रूट ओवर का अंदर में जो रहता है उसका साथ डेरिवेटिव करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक कोई भी बच्चा इसको देखने से सोचेगा कि किसके साथ मैं डिफरेंशिएट करूं, लेकिन बाय थ्रू माय ऑल दिस एग्जांपल रूट ओवर का आप लोग को आइडिया दुरुस्त हो गया होगा। तो अभी dy बाई डी एक्स क्या होगा, आप चाहो तो इसको यहां से कैंसिल कर सकते हो, जैसे रूट ओवर ऑफ m बाई m होता है या m बाई रूट ओवर ऑफ m होता है, ये क्या हो जाएगा रूट m, वैसे इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर में बन जाएगा a रूट एक्स का रूट ओवर ln a बाई 4 रूट एक्स, 2 और a 4 रूट एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 5। आई होप आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल 5 समझ में आया। तो आज जो पढ़ाया हुआ चीज वो वाला आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।